नमस्कार प्यारे साथियों, अंकुश आईएएस एकेडमी में आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे वल्ली आईएएस बाय फिजिक्स वाला बीपीएससी वाला, यानी कि इसमें जो हम लोग अध्ययन करेंगे बीपीएससी पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न, यानी कि इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। जो पिछले सालों में प्रश्न पत्र पूछे गए हैं उसका हम लोग एनालाइज करेंगे कि आखिर जो आने वाला एग्ज़ाम है वह वास्तव में किस प्रकार के, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और लेगा, किस प्रकार के प्रश्न होगा, किस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे जिससे हमें बेहतर से बेहतर क्या है कि ये अंक प्राप्त करने में सहयोग मिले। प्रारंभिक परीक्षा पर आधारित समग्र शिक्षण श्रृंखला संस्करण द्वितीय आईएएस NB, यानी कि ये जो है प्रिंटेड, यानी कि जो हम लोग डाउनलोड किए हैं PDF। इसमें क्या है कि 0 रुपये लगी है, मतलब कि 9 पैसा। और उसके बाद इसमें जो है कह रहा है कि क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, इसमें सारे चीज़ है। फिजिक्स वाला लिमिटेड और मोबाइल ऐप फिजिक्स वाला प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। वेबसाइट के बारे में है, यूट्यूब चैनल है, ईमेल है और अधिकार छात्र समुदाय के हित में, ये सारे चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। असमीकरण क्या हो गया, फिर प्रस्तावना है जो फिजिक्स वाला दे रहा है, प्रस्तावना में क्या क्या चीज़ होना चाहिए वो यहाँ पर है। कुछ इम्पोर्टेंट यानी कि बातें होंगे जिसको आप लोग अध्ययन कर लेंगे वीडियो को पॉज करके, और उसके बाद फिर हम लोग क्या है कि ये आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर जो है पुस्तक की विशेषता के बारे में कुछ वर्णन किया गया है। विस्तृत समाधान के साथ वर्गीकृत प्रश्न पत्र, विषयवार वर्गीकरण, बीपीएससी पाठ्यक्रम का संक्षिप्त संस्करण। उसके बाद है बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के लिए प्रश्न चार्ट, विषय आधुनिक इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकालीन इतिहास, भूगोल एवं पर्यावरण, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र विज्ञान, बिहार विशेष। बीपीएससी परीक्षा जो 17वां बीपीएससी है उसमें कौन कौन सी विषय से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसका यहाँ पर वेटेज दिया गया है। तो जैसा कि 70वीं पूर्ण है परीक्षा बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें आधुनिक से आधुनिक इतिहास से 23 नंबर के पूछे गए थे। प्राचीन एवं मध्यकालीन से 12 नंबर के प्रश्न पूछे गए थे और भूगोल एवं पर्यावरण से 24, राजनीति विज्ञान से 15, अर्थशास्त्र से 10, विज्ञान से 28 और बिहार विशेष से 15 प्रश्न पूछे गए थे। और उसी प्रकार से 70वीं, 69वीं, 68वीं, 71वीं ऐसे कई यानी कि प्रश्न जो भी यानी कि बैक में क्वेश्चन यानी कि सॉल्व हुए हैं और परीक्षाएं हुई है, वो सारे चीज़ को हम लोग क्या है कि बेहतरीन ढंग से क्या है कि इस पैटर्न को देख लेंगे वीडियो को पॉज कर करके। और यहाँ पर 48वां से लेकर के यानी कि 52वीं बीपीएससी तक क्या है कि इसमें सॉल्यूशन की गई है। विषय सूची प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा
जो पुनः यानी कि परीक्षा हुई थी 70वीं, उसका प्रश्न पत्र देखेंगे। उसके बाद जो है हम लोग 71वां देखेंगे। उसके बाद 72वां एग्ज़ाम तो आ ही रहा है, तो उसको हम लोग क्या है कि फॉर्म भर लेंगे, क्योंकि वह 31 मई तक है और आज जो है 27 मई है। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बेहतरीन परफॉर्मेंस क्या है कि आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को सॉल्यूशन करने के आधार पर ही क्या है कि जे मालूम चलेगा कि आपने कितने यानी कि अध्ययन किए हैं और कितने अध्ययन करने अभी और बाकी है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग ध्यानपूर्वक क्या है कि सारे यानी कि जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उसको ध्यान में रखते हुए तैयारी करें। यदि उससे आप भटकते हैं तो हो सकता है कि आपका जो सिलेक्शन का चांसेज है वह क्या है कि बहुत ही क्या है कि ये निंदनीय आ पाएगा। तो ये ध्यान रखें। और हम लोग चलते हैं प्रश्नों की ओर, और प्रश्नों को बेहतरीन ढंग से हम लोग पढ़ने का कोशिश करेंगे। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के व्यू से हम लोग क्या है कि चर्चा कर रहे हैं, ताकि इसी के आधार पर हम लोग की जो आगे की एग्ज़ाम होगा उस एग्ज़ाम को क्या है कि हम लोग एग्ज़ाम देंगे, उसमें क्या है कि हम लोग को सहयोग प्राप्त होगा पाएगा। क्योंकि बिना हम लोग क्या है कि जांच पड़ताल के क्या है कि यदि अध्ययन करते हैं तो उससे क्या होता है, अध्ययन क्या है कि भटकाव टाइप का होता है, जिससे हमें क्या है कि प्रश्न का सॉल्यूशन करने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हो सकता है तो हमारा क्या है कि सिलेक्शन वहीं पर रुक जाए, क्योंकि जब प्री ही नहीं निकल पाएगा उसके बाद हमारा मेंस तो क्या है दूर की बात है। तो इसको ध्यान में रखें। प्राचीन और मध्यकालीन इतिहास। 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पुनः परीक्षा 2025 जो हुई थी उसको हम लोग देखेंगे। इस प्रश्न में पहला तो कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत के दौरान पद नाम मुकद्दम या चौधरी का इस्तेमाल किसके लिए किया गया या किया जाता था? तो राजस्व अधिकारी, गांव के लेखाकार, इनमें से कोई नहीं, गांव के मुखिया। तो चौधरी जो होते थे वह हमारे गांव के जो मुखिया होते थे उसके लिए लगाया जाता था। और हम लोग इसका क्या है कि व्याख्या देख लेंगे कि व्याख्या में क्या क्या कह रहा है। ठीक है, तो व्याख्या में कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था में ग्रामीण क्षेत्रों को एक संरक्षित ग्राम प्रणाली के माध्यम से प्रबंधित किया जाता था। मुकद्दम या चौधरी शब्द का अर्थ गांव के स्थानीय मुखिया से था, जो कानून और व्यवस्था बनाए रखने में यानी कर संग्रह सुनिश्चित करने और राज्य के अधिकारियों के समक्ष गांव का प्रतिनिधित्व करने के लिए जिम्मेदार था। हालांकि वे कभी कभी राजस्व एकत्र करते थे, लेकिन उनकी प्राथमिक पहचान एक गांव के नेता या प्रतिनिधि की थी, न कि एक पेशेवर लेखाकार या राजस्व अधिकारी की। ये व्यक्ति अक्सर एक सम्मानित सामाजिक पद रखते थे और राज्य और ग्रामीणों के बीच मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। जिले-इलाही यानी कि ये दूसरा प्रश्न है, तो हम लोग कुछ यानी कि इसको देख लेते हैं क्या कर रहा है। जिले-इलाही शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खिलजी। जिले-इलाही अकबर,
बलबन इल्तुतमिश। तो बलबन द्वारा यहाँ पर किया गया था, क्योंकि यहाँ पर तो प्रश्न के साथ उत्तर दिया गया है। तो आप लोगों को ये समझना है कि हम लोग पहले प्रश्न को समझेंगे और कोशिश करेंगे कि प्रश्न को समझ करके और उसके बाद ऑप्शन को देखेंगे, और ऑप्शन में से यदि हम लोग माइंड को क्या है कि फ्रेश करके चुनेंगे, यदि चुनने के बाद यदि हमें पता चलता है कि मेरा ऑप्शन सही है तो ठीक है, नहीं तो पहले यदि हम लोग उत्तर देख लेते हैं और उसके बाद यदि हम एनालाइज करते हैं कि यही होना चाहिए वास्तव में, तो हो सकता है कि यह आपको क्या है कि मानसिक स्थिति को क्या है कि ये असंतुलित कर दे, क्योंकि यहाँ पर उत्तर दिया गया है और हमें उत्तर न दिया रहता तो यहाँ पर क्या है कि हमें कन्फ्यूजन नहीं रहता, क्योंकि हम लोग खुद से अपना माइंड को क्या है कि विकसित करके और देख सकते थे। और यहाँ पर भी हम लोग क्या है कि कोशिश करेंगे कि हम अपने नज़रिए को साफ़ सुथरा रखेंगे, ताकि क्या है कि यदि ईमानदारी पूर्वक क्या है कि हम ऑप्शन को चूज करेंगे तो हमारा सही होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। यदि हम अपने ईमानदारी को क्या है कि जब बैक करेंगे तो उत्तर तो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें से कौन होगा वाकई में क्या है कि हम चूज कर लेंगे। लेकिन यदि ईमानदारी पूर्वक हमने अध्ययन किया है और अध्ययन के आधार पर क्या है कि हमने ऑप्शन को देख करके और ऑप्शन को चुनेंगे, तो उस स्थिति में हम यह मान करके चलते हैं कि बहुत ही बेहतरीन क्या है कि परफॉर्मेंस आपका रहेगा। तो यहाँ पर जो है जिले इलाही शब्द का पहली बार प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर है अलाउद्दीन खिलजी ऑप्शन में दिया गया है, अकबर दिया गया है, बलबन दिया गया है, इल्तुतमिश दिया गया है। तो ऑप्शन सी को हम लोग इसमें चूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बलबन एक क्या है कि रक्त और लौह की नीति अपनाने वाला यही व्यक्ति था और यही ने नारा दिया था जिले इल्लाही, यानी कि अल्लाह के दूत है हम, यानी अल्लाह ने हमें यह जो है कार्य सौंपा है कि अपने नागरिकों को सही रास्ता दिखाए, यानी कि गॉड के प्रतीक के रूप में बलबन ने अपने आप को सिद्ध किया। फिर यह व्याख्या है बलबन का शासनकाल। बलबन दिल्ली सल्तनत विशेष रूप से इसके शासन और संस्थाओं का एक प्रमुख वास्तुकार था। क्या था? प्रमुख वास्तुकार था और राजशाही विचारधारा। बलबन जिसने 1266 से 1287 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में शासन किया, वह जिले-ए-इलाही या जिले-इलाही की उपाधि का दावा करने वाला पहला व्यक्ति था, जिसने दावा किया कि वह पृथ्वी पर ईश्वर की छाया था। ठीक है। और फिर बोल रहा है यहाँ पे कि यह सुल्तान की स्थिति को बढ़ाने और राजत्व की दिव्य प्रकृति पर जोर देने की उसकी नीति का हिस्सा था, जिससे राजशाही के अधिकार और पवित्रता को मजबूत किया जा सके। उसने तुर्कान-ए-चहलगानी 40 रईसों का समूह को भंग कर दिया। यह भंग करने का मुख्य कारण था कि बलबन राजा बनने से पहले भी वह 40 यानी कि चहलगामी का क्या है कि सदस्य था, और उन्हीं में से अपने योग्यता को प्रखर बना करके उन्होंने राजगद्दी पर बैठा था और उसको हरेक यानी कि गतिविधि के बारे में पता था कि जो चहलगामी है या 40वां है, इसमें 40 यानी रईस के जो समूह है, इसमें राजा के प्रति किस प्रकार की सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा यानी कि ये विकसित किया जाता है, और उसके आधार पर अगले